दोस्तों, नमस्कार। सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम है लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं हाउ टू चेंज अपने पार्टनर की लाइफ को, आप उसके माइंड को कम्प्लीटली चेंज कैसे कर सकते हैं। ये पॉसिबल है एक्चुअली आपकी एनर्जी के द्वारा। इसमें हम कॉन्सेप्ट या धारणाओं का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इससे आप अपनी लाइफ को भी ग्रोथ कर सकते हैं, हायर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। अपने पार्टनर के किसी भी तरह का सेपरेशन चल रहा है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एनीथिंग, आप उन सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैं छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आपको जमुआई आती है, आपके उस थॉट का, उस पोजीशन का, उस एनर्जीज का असर दूसरे भी पड़ता है, उसको भी आती है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल की धारणाओं का, आइडियाज़ का, एनर्जीज का इम्पैक्ट दूसरे पर्सन पे पड़ता है। तो क्यों नहीं यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोल मेट पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कॉर्ड कनेक्शन होता है, आप उनसे एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलता है। और उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने सब ने सुना होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, एक परमाणु संरचना होती है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो अगर नॉर्मली है शांत के पीस में, तो उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर हम डीपली एनालाइज करें, तो अगर हम दूसरी एनालिसिस करें कि लव के फॉर्म में उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वाटर का अलग होगा, एंगर के फॉर्म में अलग होगा, किसी तरह का डिप्रेशन है तो उस फॉर्म में अलग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनेगा, किसी तरह का एंगर है, पॉल्यूटेड है तो अलग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनेगा। ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ये शो करते हैं कि किस तरह हमारी फीलिंग्स वाटर पे, इवन आपके आसपास के पूरे ऑरा को, हर एक प्लांट का, हर एक जीव जंतु का भी एक ऑरा है, तो उस पर असर डालता है। उसी तरह से हम अपनी धारणाओं का, अपनी एनर्जीज का अपने पार्टनर पे भी असर डालते हैं। आसपास जो भी लोग हैं उन पे असर डालते हैं। एक्चुअली काफ़ी बार आप नोटिस करें, आपके आसपास जो लोग, आप जो खुद करना चाहते हैं, उसके पास में देखेंगे वो पार्टनर आपका, भले उसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आप उसके साथ रह रहे हैं, आप जो आपके माइंड में कोई थॉट आया, आपके पार्टनर ने, आपके दोस्त ने वो चीज़ कर दिया। उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही होती है, बट आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हो रही होती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी संप्रेषण वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है कि आप दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं, काफ़ी बार हम अपने लिए उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होते। ऐसा हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया है। तो ये कौन से प्लैनेटरी पोजीशन होने पर ये होता है और इसको कैसे राइज कर सकते हैं और इस टेक्निक का यूज़ कैसे करें, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं पॉजिटिवली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी एनर्जीज हायर लेवल पे होनी चाहिए। इसमें सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा नहीं है, इसमें कुछ आपको दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपकी वाइब्रेशन जैसे बढ़ने लगी, बेसिकली हमारा बहुत कम हिस्सा कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम रेगुलरली सारे रूटीन के काम करते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के काम आता है। लाइक हम जो भी सोचते हैं वो चीज़ हमारे लाइफ में घटित होती है अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है। इवन स्पिरिचुअली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है ये माइंड। अगर हम स्ट्रांगली किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं या हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास आती है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको नीडीनेस या कमी का एहसास उस चीज़ की नहीं होना चाहिए। आपको जनरली नॉर्मली वो चीज़ चाहिए हो यूनिवर्स से, तब आपको ईजिली वो चीज़ रिसीव हो जाती है। बट अगर आपको नीडीनेस है, उस चीज़ की बहुत कमी हो रही है, तो यू जनरेट नीडीनेस वाली एनर्जी, फिर रियली में आपके पास वो चीज़ की कमी होगी। तो आपको इस छोटे से ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैनिफेस्ट करते हैं। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का, आपके पास कोई फ्रेंड्स हो, उनकी एनर्जी भी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप पे, और फिर आएंगे आपकी एनर्जी को कैसे अपने सपनों को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, हो सकता है वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले मेडिटेशन के फॉर्म में जाना है और अपनी कार्मिक बॉन्ड को रिलीज़ करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आपके कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ नहीं होगी, तब तक उस पर्टिकुलर चक्रा की एनर्जी आपको बेटर फॉर्म में नहीं आएगी। कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों आपको काफ़ी बार जो पेन, वाइब्रेशन और सेंसेशन या गले में कुछ खराश नुमा एहसास हो रहा था, वो डीएम की या अपने सोलमेट की भी एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। काफ़ी बार लोग कहते हैं सर मेरे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी ऐसी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो साइलेंट के फॉर्म में है। अगर आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, तो उनकी जो पेन्स हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, तो वो एनर्जी आप क्यों नहीं पिक करेंगे? अवश्य पिक करते हैं। वही एनर्जी आपको खराश के फॉर्म में, आंसू के फॉर्म में आपको महसूस होती है अपनी डीएम की, तो उसको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कर रही हैं। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। जब ये पूरा हील्ड हो जाएगा तब आप अपनी एनर्जीज़ को आसानी से अपने डीएम या डीएफ तक पहुंचा सकते हैं और उसके माइंड चेंज कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली। अब आ जाते हैं खुद के लिए बेटर करने के लिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए चाहे जितना बेटर करें, उनके लाइफ में मैनिफेस्ट कर दें, तो ये चीज़ जल्दी होती है। लेकिन आप जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करता है। एक्चुअली हम दूसरों को देने के लिए ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नीडनेस वाला फॉर्म आता है खुद के लिए। इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेबल बनाने के लिए आप दूसरी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप मेडिटेशन के फॉर्म में अपनी एनर्जीज़ को, कार्मिक एनर्जीज़ को रिमूव करिए, ये पहला सेम है। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आपको जानना भी होगा कि किस पर्टिकुलर चक्रा की फ्रीक्वेंसीज हमारी हाई हैं या किस पर्टिकुलर चक्रा से हम ज़्यादा अटैच या कनेक्टेड हैं। आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट क्या है, चाहे वो प्लैनेटरी पोजीशन से निकाल के आप जानें कि आपका स्ट्रॉन्गर प्लैनेट कौन सा है, आपको कौन सी सिचुएशन, क्योंकि वहाँ से आप बहुत अच्छा हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अपने चक्रों के अकॉर्डिंग मेडिटेशन में ये जान पाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, आप किन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लगने लगेगा। उस पर्टिकुलर स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग बना के और अपनी वीकनेस को पूरी तरह से रिलीज़ करके, यहाँ पे आपको ज़रूरी है अपने आप को विजुलाइज स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखना। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि नीडीनेस का फॉर्म यहाँ पे नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको लेट गो की स्टेज में आना है, आपको सब कुछ रिलीज़ करना है, अपनी बॉडी से एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। और देन इमेजिन योर फीलिंग कि जब आप वो चीज़ आपके पास है, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो वो फीलिंग्स को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं प्लस उस फीलिंग को फील कर रहे हैं, देन तभी मिरेकल्स होते हैं, तभी आपके लाइफ में वो चेंजेस होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, लाइक खासकर पश्चात में, वहाँ पे उन्होंने धारणाओं पे विशेष महारत हासिल की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्चुअली स्टेलिन के पास वो थे और काफ़ी बार वो इस वजह से काफ़ी बार जीते युद्ध, क्योंकि वो जो भी मैनिफेस्ट करते थे वो उनके लाइफ में वो उस तरह के युद्धों में उस तरह के परिणाम मिल रहे थे। इसलिए बहुत सारे सालों तक स्टेलिन को कोई मार भी नहीं पाया, एक्चुअली उनके कॉन्सेप्ट की वजह से। कम्युनिज्म में वो कॉन्सेप्ट बहुत तरीके से नहीं माना जा रहा था, लेकिन उनको इतनी बार उन्होंने प्रूफ किया ये चीज़, बट वो मानना पड़ा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल हैं जिनसे हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह धारणा या कॉन्सेप्ट से अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। इवन अपनी ही नहीं, दूसरों की लाइफ को भी कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, उनकी लाइफ को ग्रोथ प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपका इन चीज़ों पर बिलीव है तो स्ट्रॉन्ग विजुलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीव क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, जिसमें और रेगुलर वीडियो के अपडेट भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।